नमस्कार, योग आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ईश्वर और इंसान में क्या भेद है और क्या समानताएं हैं। जो बच्चे योग से यूजी और पीजी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हम सब के लिए भी ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि इंसान और ईश्वर में क्या भेद है। क्या ईश्वर एक शक्ति है? जैसे सामान्य भाषा में बोल देते हैं कि हर किसी के अंदर ईश्वर है, एक छोटी सी चींटी में भी ईश्वर है, और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हम सबके अंदर चेतना रूप में ईश्वर का ही अंश है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम सबके हृदय में ईश्वर है तो इंसान और ईश्वर में भेद कैसे हुआ। इस टॉपिक को लेकर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसा कि अभी हमने जाना कि क्लेश 5 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के कर्म होते हैं: पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्रित कर्म जो पुण्य और पाप के मिश्रित होते हैं, और 4th नंबर के होते हैं पुण्य और पाप रहित कर्म। ये कर्म योगियों के होते हैं। कर्म विपाक कहते हैं कर्मों के फल को। कर्माशय होते हैं कर्मों के संस्कार। 5 क्लेश, 4 प्रकार के कर्म, विपाक और कर्माशय, इनका संबंध केवल इंसान से होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर ये विकार होते हैं वह जीव है, लेकिन इन विकारों का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये सभी विकार प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इनका कारण अविद्या है। जो 5 क्लेशों में से पहला एक क्लेश है अविद्या। और जब योग साधना के द्वारा अज्ञान रूपी अविद्या समाप्त होने पर आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, और आत्मा के जो गुण हैं वही ईश्वर के भी गुण हैं, क्योंकि आत्मा ईश्वर का ही अंश है। आत्मा और ईश्वर एक ही है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना रूप है वह ईश्वर है, और जो शरीर में चेतना रूप है वह आत्मा है। लेकिन ईश्वर सभी पुरुषों में उत्तम है, इसीलिए उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। जीव में ईश्वर के गुण नहीं आ सकते हैं और ईश्वर में जीव के गुण नहीं आ सकते हैं। यही ईश्वर और इंसान में भिन्नता है, यही दोनों में डिफरेंस है, यही चीजें इंसान को ईश्वर से अलग करती है। जब पंचभूत, पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों से बना शरीर समाप्त हो जाता है, और जो शेष बचता है इन पंचभूत और पंच कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, जब इसमें से आत्मा निकल जाती है, शरीर समाप्त हो जाता है। जो आत्मा है मीन्स शरीर के समाप्त होने पर जो शेष बचता है वह ईश्वर ही है, क्योंकि इंसान के हृदय में ईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। आप किसी और टॉपिक पर कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप उस टॉपिक को भी मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।